सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग फिर से एक नई जावा के कोडिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुके हैं। इसको जावा के कोडिंग ट्यूटोरियल की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा के इफ एल्स कंडीशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जावा के इफ एल्स कंडीशंस पढ़ने से पहले हमें जावा के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझना होगा। ठीक है, कि जावा के अंदर कोड किस तरह रन करता है और किस डायरेक्शन में रन करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपके लिए कोड लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ई क्लास के अंदर है मेरा कोड। यहाँ पे मैंने अपना मेन मेथड ओपन किया है और यहाँ पे मेरा मेन मेथड क्लोज हुआ है। ठीक है, अब इस मेन मेथड के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा है var1 जिसकी मैंने वैल्यू यहाँ पे इसके बाद इनिशियलाइज की है। उसके बाद लाइन 4 में मैंने एक वेरिएबल बनाया है var2 और देन उसके बाद लाइन 5 में मैंने एक वेरिएबल बनाया var1, फिर से मैंने उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 2। ठीक, तो अब देखिए जब आप इस प्रोग्राम को, इस जावा के प्रोग्राम को आप रन कराओगे तो ये जावा का प्रोग्राम रन करेगा ऊपर से लेके नीचे साइड। ठीक, ये जावा का प्रोग्राम कैसे रन करेगा? सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रन करेगा, देन उसके बाद var1 वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, देन ये। मतलब कि हमको ऊपर से लेके नीचे तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जावा का प्रोग्राम रन करते हुए मिलेगा। ठीक है, तो ये है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम जब भी रन करेगा जावा का, वो ऊपर से नीचे की साइड रन करेगा। ठीक, लेकिन जावा के अंदर हमें इफ एल्स के यूज से हम इस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक, हम चाहेंगे तो हमारी लाइन फर्स्ट पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन उसके बाद लाइन 5 एग्जीक्यूट होगी, देन उसके बाद लाइन 4 एग्जीक्यूट होगी। अगर हम इफ एल्स का यूज करें तो हम अपने जावा के अंदर लाइन जैसे मन चाहे वैसे अपने लाइंस को रन करा सकते हैं। ठीक, जैसे कि ये एग्जांपल समझते हैं। ठीक, पिछली वाली स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि जावा के इफ एल्स के यूज करके हम अपने लाइंस को चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो लाइन 3 के बाद हमारी लाइन 4 डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगी, या फिर लाइन 3 के बाद लाइन 5 एग्जीक्यूट होगी। ठीक, और उसके बाद लाइन 6 एग्जीक्यूट होगी। ठीक, अभी एक पीछे इसमें देखिए, यहां पे देखिए इस कंडीशन में यहां पे जो मेरा var1 वाला वेरिएबल है, ये var1, ठीक है, इस पे एक मिनट के लिए फोकस करते हैं। देखिए लाइन 2 में मेरा var1 के अंदर कोई वैल्यू मैंने इनिशियलाइज नहीं की है, लेकिन लाइन 4 और लाइन 5 को ध्यान से देखिएगा। लाइन 4 और लाइन 5, यहां पे देखिए लाइन 4 में मैंने वेरिएबल में 2 वैल्यू इनिशियलाइज की है, और लाइन 5 में मैंने वेरिएबल के अंदर 5 इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि या तो मेरी लाइन 2 वैल्यू या तो मेरी वैल्यू 2 इनिशियलाइज हो या तो वैल्यू 5 इनिशियलाइज हो। ठीक, तो ये पॉसिबल हो सकता है जावा के इफ एल्स से। अब कैसे, ये देख लेते हैं। वापस अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में आते हैं। ठीक, अब देखिए, ठीक, अगर मैं चाहूं कि मेरी लाइन 3 के बाद लाइन 4 ही रन हो, अगर मैं चाहूं कि मेरी लाइन 3 के बाद लाइन 3 के बाद लाइन 4 ही रन हो, तो ये मैं यूज कर सकता हूं जावा के इफ एल्स से। ठीक, देखिए अब वो कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं, पहले हम उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि अगर मुझे इफ एल्स आता है तो मैं कैसे उसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके अपने प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो। ठीक, आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, अगर आप स्टडी करते हो और अगर आपने स्टडी किया तो आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे। ठीक, सिंपल सा एकदम इजी एग्जांपल। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपकी कंडीशन ये है कि अगर आप स्टडी करते हो, अगर आपने स्टडी किया तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपने स्टडी नहीं किया तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एग्जांपल है। ठीक, समझ लीजिए कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, ऐसे सबको क्रिकेट पसंद ही होगी, विराट कोहली के हम भी फैन हैं बहुत बड़े। चलिए, तो ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो। ठीक, और आपको खेलना है क्रिकेट, आपको क्या खेलना है? क्रिकेट खेलना है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर पानी नहीं बरसेगा तभी आप क्रिकेट खेलोगे। कंडीशन क्या है मेरी कि कंडीशन ये है कि अगर पानी नहीं बरसेगा तभी आप क्रिकेट खेलोगे, अगर पानी बरसा तो आप क्रिकेट नहीं खेलोगे। ठीक, अगर मैं इसी चीज को प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से देखूं तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू है
मतलब पानी बरसा तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, नॉट वाले में चला जाऊंगा। ठीक, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मैं खेलूंगा। ठीक, ये एकदम सिंपल एग्जांपल हो गया। बस आप ये समझिए कंडीशन के बेसिस पे हम अपने आउटपुट को चेंज करें। ठीक, अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरा आउटपुट अलग आ रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो मेरा आउटपुट अलग आ रहा है। ठीक, अब इसको लाइन बाय समझते हैं। मान लीजिए मेरा लाइन 3 हो गया, ये मेरा लाइन 2 हो गया, ये मेरा लाइन 2 हो गया और ये मेरा लाइन 3 हो गया। ठीक, लाइन 3 के बेसिस पे या तो लाइन 4 वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या तो लाइन 5 वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन 3 की अगर कंडीशन ट्रू है तो लाइन 5 एग्जीक्यूट होगा या फिर लाइन 4 एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अच्छा अब यहां पे देखिए, अगर जावा का फ्लो देखा जाए तो जावा के फ्लो के हिसाब से सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए था लाइन 1, फिर उसके बाद लाइन 2, फिर लाइन 3, देन उसके बाद लाइन 4 और उसके बाद लाइन 5। ठीक, जावा की कंडीशन के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने इफ एल्स के यूज करके या फिर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का यूज करके हम लोग ने डायरेक्ट लाइन 5 के बाद लाइन 3 के बाद लाइन 5 को यूज कर दिया या फिर रन करा दिया। ठीक, या फिर लाइन 3 के बाद लाइन 4 को रन करा दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, देखिए प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से भी बात कर लेते हैं। ठीक, प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। देखिए लाइन 1 में मान लीजिए आप एक प्लेयर थे, जैसे पिछला एग्जांपल बात करते हैं, आप एक प्लेयर हो। ठीक, और आपकी कंडीशन क्या है कि अगर रेन नहीं होगी तभी आप क्रिकेट खेलोगे, जैसे पिछला एग्जांपल मैंने बताया था। जब अगर आप एक प्लेयर हो और आपको क्रिकेट खेलना है, लेकिन अगर पानी नहीं बरसेगा तभी आप क्रिकेट खेलोगे। मतलब रेन वाली जो चीज है वो हम कंडीशन में डाल सकते हैं। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ तो ही मैं क्रिकेट खेलूंगा। ठीक, अगर मेरा कंडीशन ट्रू हो गया मतलब पानी बरसेगा तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, तो नॉट वाला कंडीशन में चला गया। ठीक, ये मेरा प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव हो गया कि लाइन 1 में हम अपने वेरिएबल्स को लिखेंगे। ठीक, लाइन 2 में हम उस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे लाइन 1 में अपने वेरिएबल को लिखेंगे, लाइन 2 में हम उस वेरिएबल पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक, और वो कंडीशन जब ट्रू होगी और जब फॉल्स होगी उसके बेसिस पे हम अपने लाइन 3 और लाइन 4 कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक, देखिए कंडीशन जब ट्रू होगी तो मेरा लाइन 4 का जब कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन 4 का कोड रन करेगा और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा लाइन 3 का कोड रन करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव के बाद हम लोग आते हैं। ठीक, हम लोग फ्लो चार्ट देख रहे थे कि कैसे काम करता है इफ एल्स का। मैंने बताया ये मेरा हो गया लाइन 2 जहां पे मैं वेरिएबल एक इनिशियलाइज कर देता हूं var1 जिसकी वैल्यू मैं 5 कर देता हूं, कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक, अब उस वेरिएबल पे आप कंडीशन लगाएंगे नेक्स्ट लाइन में, लाइन 3 कंडीशन लगाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 5 है तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि जो भी वैल्यू होगी अगर var1 ग्रेटर देन होगा 5 से, ये मैंने कंडीशन लगा दी, यहाँ पे लगा दी। ठीक, अब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो मेरा इफ के अंदर जो भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। ठीक, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो मेरा एल्स के अंदर वाला जो कोड होगा वो रन हो जाएगा। ठीक, चलिए जैसे अब देखिए
अब VR1 में अभी वैल्यू क्या स्टोर है, 5 स्टोर है, ठीक। तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, सॉरी 5 स्टोर है, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी? क्योंकि मैंने कंडीशन दिया है कि वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। मैंने तो वैल्यू 5 ही दे दी है, तो ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और फॉल्स होने के बाद मेरा एल्स वाला जो कोड है वो रन कर जाएगा। अब एल्स के अंदर मैं जो भी कोड दे दूं, सपोज कर लीजिए मैंने दे दिया है, एल्स के अंदर मैंने कोड दे दिया है वैल्यू इज स्मॉलर देन 5, ठीक। ये मेरा एल्स वाला कोड हो गया, तो मेरा ये एल्स वाला कोड रन हो जाएगा, ठीक। आई होप फ्लो चार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक। देखिए अब हम लोग सिंटैक्स समझ लेते हैं कि कैसे लिखाता है इफ एल्स का सिंटैक्स, ठीक है। अभी मैंने एक प्रीवियस एक एग्जांपल दिया था आप लोग को, जिसमें कि मैंने एक वेरिएबल बनाया था, ठीक। वैसे सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है, वेरिएबल का नाम है ए वेरिएबल, जिसमें वैल्यू स्टोर कर दिया मैंने 5। अब मैंने लगाया है इफ, ठीक। पहले कंडीशन के लिए मैंने लगाया इफ, जिसके अंदर मैंने अपनी कंडीशंस दी है, ठीक। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहां से लेके, सॉरी कहां गया, यहां वाला पार्ट तक मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। जब इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा, इफ के अंदर जो भी मैंने कंडीशन लिखा है, जब ये ट्रू होगा तो इफ के अंदर का जो कोड है वो रन करेगा, ठीक। और जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा, जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तो मेरा एल्स वाला कोड रन हो जाएगा, ठीक। जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स वाला कोड रन होगा, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे कोडिंग हुई क्या। देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है a, जिसमें वैल्यू 5 है। इसके अंदर मैंने उस a में यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा। मान लीजिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि a ग्रेटर देन 5, जैसे कि पिछले एग्जांपल में बात किए थे, ठीक है, a ग्रेटर देन 5। अब देखिए क्या ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, चलिए चेक करते हैं। a की वैल्यू क्या है 5, तो क्या 5 ग्रेटर है 5 से? तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, सिंपल सा एकदम इजी सा है, 5 से बड़ा हो ही नहीं सकता। कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा एल्स वाला कोड रन करेगा, ये वाला कोड रन करेगा, तो हमको क्या मैसेज प्रिंट करके आएगा, रन वन कंडीशन इज फॉल्स, ठीक। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। सिंपल से मैंने यहाँ पे वही लिखा है, लाइन 1 में मैंने वेरिएबल बनाया है, लाइन 2 में मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली है, कंडीशन ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे मैंने लाइन 3 और लाइन 4 को रन कराया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, सॉरी ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखे हैं, ठीक है। ये एकदम बेसिक सा फर्स्ट जावा का इफ एल्स का प्रोग्राम है, जिसमें के अंदर हम लोग ने चेक किया है कोई वेरिएबल की वो एक एक पॉजिटिव नंबर है कि एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया है a जिसमें वैल्यू है 5, एक वेरिएबल लिया है a जिसमें वैल्यू है 5, और मैंने चेक किया है कि अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मेरा मैसेज प्रिंट होके आ जाए a इज अ पॉजिटिव नंबर होगा, a इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक। और अगर मेरा a 0 से बड़ा नहीं हुआ तो मेरा a इज अ नेगेटिव, ठीक। देखिए यहाँ पे अभी a के अंदर वैल्यू है मेरी 5, यहाँ पे वैल्यू है a के अंदर मेरी वैल्यू 5। अब देखिए 5 0 से बड़ा है, 5 मेरा 0 से बड़ा है, तो मुझे मैसेज में प्रिंट होके आ जाएगा a इज अ पॉजिटिव, ठीक। अब अगर मैं इस 5 को हटा दूं और यहाँ पे लिख दूं -1, ठीक है। अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, अब मेरा आउटपुट में आएगा a इज नेगेटिव। क्यों आएगा? क्योंकि जब ये यहाँ पे चेक करेगा कि a इज ग्रेटर देन
0, तो यहाँ पे -1 ग्रेटर देन 0 इसको चेक करेगा, तो -1 0 से बड़ा होगा नहीं, तो ये कंडीशन क्या निकल के आ जाएगी, ये हमें निकल के आ जाएगी फॉल्स। जब ये फॉल्स निकल के आएगी तो मेरा चलेगा क्या, एल्स वाला कोड चलेगा, एल्स वाला कोड चलेगा। और जब एल्स वाला कोड चलेगा तो मुझे ये मैसेज प्रिंट होके यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा। ठीक, आई होप बच्चों आप लोगों को एक बार समझ में आया होगा। ठीक, चलिए ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।